प्रेस मीट बोला है, सभी मीडिया को मेरा आगे नमस्कार। और तमाम हमारे चैनल में जितने भी हमको प्यार करते हैं, हमारे बुजुर्ग भाई छोटे, सभी को मेरा आज का प्यार भरा नमस्कार। आज आने वाले 2026 आप जानते हैं कि 29 तारीख को फिर से सक्रिय रूप से हम राजनीतिक में आ रहे हैं और प्रत्येक साल आप देखे होंगे कि हम सारे कार्य जो सामाजिक कार्य में हमेशा हम थे, तो हम लोग के पश्चिम बंगाल के भाजपा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के राज्य के प्रेसिडेंट समीक भट्टाचार्य जी और तमाम संगठन के लोग रहेंगे। तो मैं सभी को नमस्कार नमन करता हूं और जितने भी भाजपा के सीनियर लीडर हैं जो पश्चिम बंगाल में 2026 में जो भाजपा का जो झंडा फहराया जाएगा, वो लाखों कार्यकर्ता, लाखों सैनिक आज 50 साल से काम कर रहे हैं। करोड़ों माता है बहन, करोड़ों पूरे पश्चिम बंगाल के जितने भी इस पश्चिम बंगाल में सभी लोग का इच्छा है कि 50 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की जितना भी सैनिक कार्यकर्ता नेतागण बहुत संघर्ष किया है, इसमें शहीद हुए हैं, बलिदान दिए हैं, तो सभी को मैं सर झुका के नमन करता हूं। आदरणीय हम सभी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आने वाले 2026 और माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय श्री जो पश्चिम बंगाल के दायित्व में है माननीय श्री सुनील बंसल जी, माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय श्री BL संतोष जी, माननीय श्री विप्लव जी, सभी को मेरा और नमस्कार है, प्रणाम करता हूं सभी को। इस पश्चिम बंगाल के लिए लड़ाकू नेता जो लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, जो एक्स प्रेसिडेंट थे माननीय श्री राहुल सिन्हा जी, माननीय श्री दिलीप घोष जी, जिन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, माननीय श्री मजूमदार जी, इन्होंने काफ़ी लंबा अरसे से संघर्ष किया बंगाल के लिए। अब वो दिन आ रहा है कि सभी कोई पश्चिम बंगाल में जो संघर्ष 50 साल से करता आ रहा है, भारतवर्ष के लिए पश्चिम बंगाल बहुत ज़रूरत है 26 में चुनाव के लिए। इसमें और भी जितने भी हमारे संगठन के सभी कोई संघर्ष कर रहे हैं, सभी कोई प्रयास है। इस बार आने वाला 2026 एक अनोखा फिर स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। तो हम सभी के संगठन के आसनसोल जिला के हम लोगों के देवदानुदा श्री माननीय देवदानु भट्टाचार्य जी और यहाँ के जो लोकल लीडर है श्री जितेंद्र तिवारी जी, माननीय श्री जितेंद्र तिवारी जी, माननीय श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, माननीय श्री हम लोग के अजय पोद्दार जी, माननीय श्री लखन गुरुई जी, माननीय श्री अग्निमित्रा पॉल जी, माननीय श्री यहाँ पे जितना भी है
आप उल्टी से भी संघर्ष कर रहे हैं, श्री पापाचार्य जी, आपको श्री अरिजीत राय जी और हमारी बहन, हम सभी को संघर्ष इतना कर रहे हैं, तो ये सभी को, जितने भी भाजपा के सैनिक, कार्यकर्ता और तमाम वो नेतागण, तमाम जो संघर्ष करते हैं, सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार कि आप लोग 26 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लगातार 50 साल से, ये समय आ चुका है कि हम लोग सभी मिल करके, हमारी जनता जनार्दन एकदम तैयार बैठा हुआ कि भाजपा को लाने के लिए। और भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल बहुत ज़रूरत है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा नक्शे कदम पे है, ऐसा नक्शा बना हुआ है जो पश्चिम बंगाल को ज़रूरत है भारत में आगामी प्रगति के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हर साल, प्रत्येक साल जिस तरह से तांडव हो रहा, टीएमसी के जो भी कार्यकर्ता, नेतागण हैं, जो भी हैं, सभी जिस तरह से टॉर्चरिंग कर रहे हैं, अब जरूरी है आने वाला 2026 में भाजपा सरकार। मैं तमाम सभी उन कार्यकर्ता, पूरे जिला का, ये पश्चिम बर्धमान के 7 विधानसभा के जितने भी हैं संगठन में हैं, और हम एक नाम भूल गए संगठन, हमारे मंत्री जी हैं यहाँ के सतीश धुन जी, तो सभी को मेरा नमस्कार है। और आने वाले दिन में सक्रिय रूप से 29 तारीख को भाजपा में सक्रिय रूप से हजारों कार्यकर्ता, हजारों चाहने वाले एक साथ में भाजपा में योगदान देंगे और सभी कोई मिल करके, एकजुट होकर के, मैं फिर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता अभी किसी भी बने परिस्थिति में आकर के अगर वो ठहरे हुए हैं, समय हुए, अगर बैठे हुए हैं, तो उनको मैं निवेदन करूंगा, जो भी कार्यकर्ता, वो आप पश्चिम बर्धमान में अब से जो भी बैठे हुए, आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग आकर के 26 के लिए एकदम रेडी हो जाइए। आने वाला 2026 में हम लोग एकजुट होकर के इस चुनाव को लड़ेंगे और यहाँ पर विजय होगा। 7 विधानसभा जीतना है, हर हाल में एकजुट बन करके, एक साथ में जितने भी नेता, जो भी मन का, जो भी अगर तकलीफ है, कोई भी दूरियां हो, सारे मिटा करके सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए, तभी कोई चुनाव जीता जा सकता है। संगठन में संगठित हो करके अगर कोई व्यक्ति काम करेगा, अकेला किसी का बस का काम नहीं, सब एक साथ मिल करके हम लोग संगठित हो करके इस चुनाव को प्रचार के साथ और साथ में जीत को 7 विधानसभा जीतना है। ये पश्चिम बर्धमान में ये हम लोगों का संकल्प है। और हमारे यहाँ के जो अभी पश्चिम बर्धमान के जो जिला अध्यक्ष है श्री देवदानु भट्टाचार्य जी, बहुत पूरे टीम को लेकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं, मार्गदर्शन में चल रहे हैं। उनका भी है कि 7 विधानसभा जीतना है, उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ, बहुत हम लोग बातचीत किए, बहुत हर विषय पे हम लोग चर्चा किए। तो हम लोग का यही है कि आने वाला 2026 में एकदम गारंटी जीत बैकआउट नहीं करेंगे। ये आप लिख लीजिए, मैं सक्रिय रूप से रहूंगा। टिकट मिले, टिकट तो फैक्टर ही नहीं, संगठन चाहेगा तो देगा, हमारे आपको बोलने से नहीं। यहाँ पर सब बहुत सारे प्रक्रिया है, सर्वे होता है, बहुत सारी बातें हैं। वो जो पार्टी के है, आप जो बोलना चाह रहे हैं कि हमने पार्टी छोड़ा नहीं था, फिर से बोल रहा हूँ, हमने सक्रिय रूप से नहीं एक्टिव थे, लेकिन सामाजिक काम नहीं छोड़ा। आप लोग देख लीजिए, जितने भी कोविड में काम किए हमने, उसके बाद लगातार छठ पूजा हुआ, अभी फरवरी में इतना बड़ा कुंभ हुआ जो ऐतिहासिक कुंभ था। 2000 हमारे माताएं बहन जरूरतमंद को हम लोग लेके गए कुंभ स्नान 144 साल के बाद। उसके बाद फिर छठ पूजा हुआ, रक्तदान शिविर, तो हम तो एक्टिविटी बंद नहीं किया, हर एक कार्यक्रम को किया। तो आपका कहना है कि जो अभी आए हैं ये वापस नहीं जाने वाले हैं, जो फुल फ्लेजेस और पार्टी में रहे। अब पार्टी को होके से दबाव मिलता है, आपने बोलता कहीं से दबाव मिला, इसके बाद में अंदर हो गया नहीं, दबाव के मिलेगा। देखिए, दबाव बहुत आएगा, उस दबाव से ऊपर उठ करके काम करना है। सबका ये चीयर परमानेंट नहीं है, ये मान लीजिए, ये सबका नहीं होता, ये समय की बात है। तो दबाव क्या देंगे, ये तो देखिए 2026 में भी क्या होने वाला। जिस तरह से परिस्थिति है बंगाल के, बहुत परिस्थिति खराब है, दयनीय अवस्था है बंगाल की। तो दबाव बोल के कुछ नहीं होता, हम लोग सबको तो संगठित करके काम करेंगे। जिले के जिन नेताओं का आपने नाम लिया, उनसे आपकी बातचीत हुई है?
राजनीतिक देखिए जरूरत ऐसा है कि सारे काम करने के लिए सबको साथ में लेकर चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। अब सब काम समाज सेवक होकर नहीं कर सकते, सबको लेकर के काम करना पड़ता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ता है। और मैं देखिए सब धर्म को मानता हूँ, लेकिन मैं सनातनी हूँ। हिंदू सर्वोपरि धर्म है, हमेशा बोलता हूँ, सनातन धर्म की जय बोलता हूँ, अब भारत माता की जय बोलता हूँ, लेकिन सबको मानता हूँ, सर्वोपरि धर्म है। तो इसीलिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, सक्रिय रूप से मजबूती से और समाज में काम कर सकेंगे और लोगों के लिए काम कर पाएंगे। और लोगों के यहाँ बहुत काम है, रास्ता घाट की अवस्था खराब है, इलेक्ट्रिक की अवस्था, रोजगार नहीं है, हर क्षेत्र में देखिए रो रहे हैं लोग। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, 7 विधानसभा में चले जाइए, जो हाल है 7 विधानसभा, ये बाराबंकी आप बोल दीजिए, नॉर्थ बोल दीजिए, साउथ बोल दीजिए, यहाँ पे जो भी है अभी आपको जमुड़िया बोल दीजिए, सब जगह बहुत बुरा परिस्थिति है, ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इसमें जरूरत है सभी को हम लोग संगठित होकर के, आज मान लीजिए अग्निमित्र पाल दीदी है वहाँ, वो पूरा प्रयास कर रही है, काम कर रही है, तो सब मिल करके हम लोग काम करेंगे, सब कोई एकजुट बंद करके। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही लक्ष्य है, सभी को एक ही लक्ष्य 2026 में किला फतेह करना। अवकाड़ कार्यक्रम कहाँ होगा और प्रदेश स्तर के किन भाजपा नेताओं के आने की उम्मीद है? प्रेस मीट শরতের শুভ আগমনে আসন্ন শারদ উৎসবে সাহা ক্লথ স্টোর্স পরিবারের জন্য নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ শাড়ি ও রেডিমেড পোশাকের বিপুল সম্ভার। তাদের নিচে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এক্সক্লুসিভ ফ্যান্সি শাড়ি, বাংলার প্রসিদ্ধ তাঁত শাড়ি, মসলিন, ঢাকাই জামদানি, তসর, পৈঠানি সিল্ক, ওপারা সিল্ক, আরনি সিল্ক, মধুবনী সিল্ক, মহেশ্বরী সিল্ক, কোষা সিল্ক ও ডিজাইনার লেহেঙ্গা শাড়ি। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাশনেবল কিডস ওয়্যার। তবে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সাহা ক্লথ স্টোরসে। স্বাদ ও সাধ্যের স্বপ্ন পূরণের সাথী সাহা ক্লথ স্টোরস, সেরা শাড়ির সেরা ঠিকানা, সাহা ক্লথ স্টোরস, অঞ্জাল, নর্থ বাজার। পাশের বাড়ির ঘটনা মনে আছে? নতুন বাড়িতে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি চাই ব্যাস। অলরেডি করে নিয়েছি। টাফ এন্ড গ্লাস আর প্যাচ ফিটিং এর পর এজিটাফ নিয়ে এসেছে ফায়ার রিটার্ডেন্ট এসিপি উইথ PVDF কোটিং, সাথে 15 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবো। अभिषेक ग्लास दीवार से भी ज्यादा मजबूत। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा, স্বাস্থ্য জল দেহে সঠিক পুষ্টি, एग्रो फ्रेश आटा रोटी, एग्रो फ्रेश आटा। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, और वो है एक अटूट विश्वास केपी ज्वेलर्स का, एक अनमोल रिश्ता केपी ज्वेलर्स से। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स सोना चांदी के फैंसी आभूषण के निर्माता। शादी हो या हो कोई त्योहार, जल्द ही मिले केपी ज्वेलर्स। केपी ज्वेलर्स, बाजपाई मोड़, स्कूल रोड, उखड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर 0341 266 6022।